हेलो एवरीवन, मैं हूं जय जितेंद्र और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और मज़ेदार टॉपिक इथिक्स का। वो आपको मैं अभी यहाँ शो कर देता हूँ। ये है आपका, आप पढ़ सकते हैं इस पे। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 एंड रूल्स 1998। ये आप, मैं यहाँ से हाइलाइटर ले लूँ, पेन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट आया है 1996 में, और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो आगे आप सेक्शन के अंतर्गत आप रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेना। ये जो एक्ट है 1996 में लाया गया और रूल्स है इसके 1998 में आए हैं। दो पॉइंट आप डाल सकते हैं कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 was being carried out and was passed in the year 1996, and its rule was came into force in 1998। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1996। मतलब 1 मार्च 1996 को क्या किया गया है, ये कानून लाया गया है। कब लाया गया है? 1 मार्च, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1996। फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1996 को ये कानून लाया गया। इस कानून को शॉर्ट फॉर्म में हम BOCW भी बोलते हैं। एक्चुअली आपके जो सिलेबस होंगे उसमें आपको इस सिलेबस में BOCW एक्ट ही लिखा हुआ होगा। उसका मतलब होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ये जो BOCW एक्ट है 1996, ये प्रोवाइड करता है, किस चीज को प्रोवाइड करता है एक्चुअल में? कानून लाने की क्या कारण था, क्या ऐसा सिचुएशन पड़ा कि ये कानून लाया गया? तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ BOCW। ये क्या करता है ना कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोवाइड करता है वैसे वर्कर को जो किसी बिल्डिंग में या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में वर्क कर रहे हैं या कहीं पर वो फैक्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है द BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 एक्ट अप्लाइज टू द साइट। ये देखिए यहाँ साइट आ गया ना, जहाँ पे काम करते हैं, साइट वेयर 10 और मोर एम्प्लॉय आर वर्किंग। जहाँ पर 10 या 10, ये अच्छा पॉइंट है, जहाँ 10 या 10 से ज्यादा मोर एम्प्लॉय, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर जहाँ काम करेंगे, वो उसी को इस एक्ट के तहत लाया जाएगा, इस एक्ट के तहत उसको रखा जाएगा। मान लीजिए, अब आगे आपको ये पॉइंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आखिर एक दो व्यक्ति रहते हैं तो फिर उनके लिए लेट्रिन एंड यूरिनल्स बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये प्रत्येक सेक्शन बताएगा इस एक्ट का कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किसी साइट पे क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी साइट पे यहाँ पे भी मैं ये पॉइंट छोड़ दिया हूँ, ये पॉइंट जान लेते हैं। दिस एक्ट हैज़ मैनी सेक्शन एंड एवरी सेक्शन डिनोट सम लॉज। इसमें क्या है, इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन हैं और उसी सेक्शन के तहत हर एक बात लिखा गया है। और एवरी सेक्शन क्या करता है, डिनोट करता है, डिनोट्स सम लॉज। ये लॉ क्या क्या है, ये क्या कानून है भाई, क्या बताता है एक्चुअल में ये जो कुछ सेक्शन है? तो बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको लिख के लाया हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या चीज को बताता है? ये बताता है फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज। एक नॉर्मल वर्किंग डेज में आपका कितना वो एक्चुअल में वर्किंग आवर होना चाहिए। यहाँ पे फिक्सिंग आवर्स लिखा है ना, तो आप इसको फिक्सिंग वर्किंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग डे भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में वही होना भी चाहिए, फिक्सिंग वर्किंग आवर। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं फिक्सिंग वर्किंग आवर्स विथ रेगुलर इंटरवल टू। ऐसा नहीं है ना कि आपको 8 घंटे का, अगर जब मान लीजिए काम वैसे जनरली होता है, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ काम करने का, तो वो 8 8 घंटे आपसे काम, कोई भी कंपनी या किसी भी जगह साइट पे चले जाइए, वहां आपसे लिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना भैया, ये 9 बजे बुलाया और इसको 6 बजे तक बस काम कराते जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको रेगुलर एक प्रॉपर इंटरवल मिलना चाहिए, खाना खाने के लिए, फिर नाश्ता वगैरह करने के लिए, चाय पीने के लिए। हर चीज़ का एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए।
तो ये सेक्शन 8 बताता है कि ये आपका जो फिक्स वर्किंग आवर कितना होगा और उसमें कितने कितने रेगुलर इंटरवल होंगे। ये हर जगह आप देखोगे एक सायरन बजता है, को जैसे करेगा, और उस समय सबको समझ में आता है या तो शिफ्ट चेंज हो रहा है या कुछ ना कुछ इंटरवल उनको दिया गया है। और 7 दिन में 1 दिन हॉलिडे होगा। ये भी यही जो है ये चीज़ सेक्शन 28 ये चीज़ बताता है कि कभी भी जो है ये इस एक्ट के तहत से कभी भी कोई व्यक्ति पूरा सप्ताह का 7 दिन काम नहीं करेगा, बल्कि उनको 1 दिन हॉलिडे का भी दिया जाएगा। अब तो कुछ ऐसा भी कानून आ गया है जिसके तहत बोला जा रहा है कि सिर्फ 5 दिन ही वर्क करना है, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जा रहे हैं या किसी भी कंपनी के तहत आप वर्क कर रहे हैं तो आपको 5 डेज ही करना पड़ेगा। अगर आप इस पे एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या चीज को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। अब भैया जितना आपको काम कहा गया था उतना नहीं, आप कुछ ज्यादा काम कर लिए, जैसे आउटडोर ड्यूटी पे चले गए और आपको वहाँ 6 बजे शाम के 6 बजे आप नहीं आ पाए, बल्कि आप आए 11 बजे रात में। तो उस जो 6 बजे के बाद 5 घंटे का टाइम हो रहा, शाम के 6 बजे की बात कर रहा हूँ, 5 घंटे का टाइम रहा, उस 5 घंटे का टाइम का पैसा कौन देगा? देगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जनरली कि पैसा दे ही देते हैं, लेकिन आप ओडी वगैरह लगाओगे, ऐसा होता है, कंपनी का नियम होता है, ओडी वगैरह लगाओगे, आउटडोर ड्यूटी उसे बोलते हैं, तो उनके उस केसेस में आपको खाने का और मान लीजिए कहीं रह गए हैं तो उसका भी पैसा दिया जाता है। इफ एम्प्लॉय इज वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स विथ रिगार्ड्स टू नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स को छोड़कर एक्स्ट्रा आवर कुछ वर्क करता है तो उनको ओवर टाइम पे किया जाता है। ये सेक्शन कौन सा बताता है? ये सेक्शन 29 हमें बताता है। और सेक्शन 30 क्या है? सेक्शन 30 बताता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड। जो भी आपके अंदर में वर्क कर रहा है उसका प्रॉपर एक मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अंडर दिस सेक्शन देयर शुड बी रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग आवर्स। इस सेक्शन के तहत आपको वर्किंग आवर का रिकॉर्ड रखना है प्रत्येक आदमी का। डेली परजेंस या परजेंस बोल लीजिए कि वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किस दिन आए हैं, किस दिन नहीं आए हैं, उनका ओवर टाइम, उनका लीव, उस व्यक्ति का आउटडोर ड्यूटी ओडी जिसको कि हम लोग बोलते हैं आउटडोर ड्यूटी, ये सारी चीजें एक जगह प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इनको लेजर में रजिस्टर में चढ़ाना होगा और उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इससे ये हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कौन कितना क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, और उससे आप जो है उनका प्रमोशन वगैरह भी डिसाइड कर लेते हैं। और इससे बहुत सारे फायदा हैं। फायदा भी है कि मतलब मान लीजिए कोई किसी के साथ घटना हो जाता है और कंपनी बोलती है कि मेरे साथ ये वर्क नहीं कर रहा था, तो उस केसेस में उनको जो पहले मैं बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कि कंपनसेशन, वो कंपनसेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से बोला गया कि भैया आप सेक्शन 30 के अंतर्गत आपको ऐसा करना होगा कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 31 देखते हैं। सेक्शन 31 में क्या है? डिसेबल्ड पर्सन को काम पर नहीं रखना है। मतलब इस एक्ट के तहत ऐसा किया गया कि जो पर्सन का मान लीजिए किसी प्रकार से वो डिसेबल्ड हैं, चाहे वो माइंड से डिसेबल्ड हैं, पैर से डिसेबल्ड हैं, हाथ से डिसेबल्ड हैं, तो उस केसेस में उस व्यक्ति को कोई भी साइट पे आप काम नहीं दीजिए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हो सकता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए और फिर उनको उनके वजह से बहुत सारी समस्याएं कंपनी को भी झेलना पड़ सकता है और गवर्नमेंट को भी। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है? आपको मैं 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसको आप मैनुअली आप जाके सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो सेक्शन 32 के बारे में आप बताइए, जहाँ पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं, तो वहाँ पानी का व्यवस्था तो भाई रखना जरूरी है ना। तो बोलता है सेक्शन सेक्शन 32 कि यू नीड टू पुट वाटर और यू नीड टू स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर द एम्प्लॉय। तो पानी की व्यवस्था वहां पे रखना पड़ेगा, ये चीज सेक्शन 32 में बताया गया है। अब ये है मान लीजिए सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या बताया?
बता रहा है लेट्रिन लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, मतलब शौचालय का एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए या यूरिनल्स की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी एक अच्छी मेंटेनेंस होकर रखी जानी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति को अगर जो यूरिनल्स के लिए लेट्रिन्स के लिए जाना है तो वो जा सकें, वॉशरूम वगैरह आसानी से यूज कर सकें। तो ये था हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपको सेक्शन के तहत मैं समझाया। तो कैसा लगा वीडियो ये भी आप मुझे बताना, और आपको किस टॉपिक पे, इसके बाद में रेरा एक्ट है एक, RERA, वो एक्ट मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसको मैं डिसरिगार्ड कर देता हूँ। ओके, अब मुझे